जंग की जीत में हमारे रियासती इदारे और हमारी हुकूमत वापस अपनी पुरानी हरकतों पे आ गई है। जो भी तनकीदी आवाज़ है उसको बंद किया जा रहा है। टीवी के ऊपर ख़बरें चलाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ यूट्यूब चैनल्स को बंद किया जाएगा, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त नाम बताया जा रहा है इमरान रियाज़ खान, साबिर शाकिर, सिद्दीक जान, शहबाज गिल और इस तरह के लोगों को। इनको बंद करने का मकसद और जो बहाना बताया जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मन है। इन्होंने इंडिया के जंग के दौरान जो बातें की, गुफ्तगू की, वो टेक्निकली मुल्क दुश्मनी में आती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अपना मौक़िफ़ दे देता हूँ इस मौजू के ऊपर। किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद करना गैर कानूनी है पाकिस्तान में। स्टेट किसी को दहशतगर्द, किसी को मुल्क दुश्मन साबित करना चाहती है तो वो कोर्टों में जाए, कोर्टों से वर्डिक्ट ले, अगले बंदे को राइट टू फेयर ट्रायल दे, तो फिर वो ये कर सकती है। लेबल लगाने से आप किसी को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमारी रियासत ये सीखना नहीं चाहती कि आवाज़ दबाने से दर हकीकत आप उस आवाज़ के आइडिया को रिफ्यूट नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके नीचे और हवा बना रहे होते हैं। अगर इमरान रियाज़ खान, शहबाज गिल ने स्पेकुलेट किया कि इंडिया और पाकिस्तान की ये जंग मिली भगत थी और पाकिस्तान ने थोड़ी सी बाउंड्री ओवरस्टेप करके जहाज़ गिरा दिए, इसलिए इंडिया आग बगोला हुआ है, तो ये उन्होंने अवामुन नास को एक सोच दी। इसके रिटेलिएशन में जब उनका चैनल बंद करेंगे, उनकी आवाज़ दबाएंगे, तो अवामुन नास सोचेगी अच्छा तो वो ठीक ही कह रहे थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मकसद ये होता है कि आप आइडियाज़ जो हैं वो मुआशरे में डिस्कस करें और जिस आइडिया का मेरिट होगा वो वेट होल्ड करेगा। जिस तरह अवामुन नास ने मोर और लेस रिजेक्ट किया ये नोशन कि ये एक मिली भगत है। हमने मैन ऑन द स्ट्रीट इंटरव्यू भी किया जो हमने कल अपने लाइव में चलाया, आज हम वो पूरी वीडियो भी लगा देंगे। सैकड़ों लोगों से मिले हैं, हज़ारों की तादाद से हमें इनबॉक्स आए। आप मंसूर अली खान के चैनल पर चले जाएँ, किसी और को चले जाएँ, तो फीडबैक यही है कि पाकिस्तानी अवाम नहीं मानती कि ये मिली भगत के तहत एक जंग हुई थी। लेकिन जब आप इमरान रियाज़ खान का चैनल बंद करेंगे, साबिर शाकिर का बंद करेंगे, तो इस आइडिया को और हवा मिलेगी, तो यानी कि आपका पर्पस अचीव नहीं होगा। लेकिन इससे असल में समझ आता है कि आपका पर्पस ये नहीं है कि इस मौक़िफ़ पे उनकी आवाज़ बंद करनी है, आपका पर्पस है उनकी परमानेंटली आवाज़ बंद करनी है। जिस तरह आपने अहमद नूरानी साहब का चैनल बंद किया, और ये आवाज़ आपने इसलिए बंद करनी है क्योंकि ये क्रिटिकल हैं रियासती इदारों के रोल में इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। सरकार बिल्कुल चुप गूंगा बच्चा बन के बैठी हुई है कि हमें पता ही कुछ नहीं है। वो तो फिर वक्त सेलिब्रेशन के ही मोड में है। हम जंग जीते हैं, सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ईओन पे इसका जश्न भी मनाया, लेकिन लेट्स मूव ऑन। हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड हैं फॉर वॉर अगर इंडिया को स्टूपिड हरकत करता है, बट द स्टेट नीड्स टू मूव ऑन। अभी स्टेट कभी बलूचिस्तान में सेलिब्रेशन करता है, कभी लाहौर में करता है, कभी कहीं और जाकर सेलिब्रेशन करता है, ये छोड़ दें। हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं। एक छोटे से मसले की मैं आपको निशानदेही करता हूँ। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक होती है, ठीक है, कोई इंडिया नहीं करता, कोई अमेरिका नहीं करता, कोई अफगानिस्तान नहीं करता, ईरान नहीं करता, पाकिस्तान की रियासत करती है दहशतगर्दों को मारने के लिए। उसके अंदर 4 मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, उनके लवाहिकीन लाशें लेके बैठे हुए हैं। रियासत में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है उनसे बात करने के लिए, उनसे गुफ्तगू बढ़ाने के लिए। रियासत में कोई ये इंटरेस्टेड नहीं है कि एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत उस इलाके के लोगों को लूप में लेने के लिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम पिछले कितने सालों से एक आर्म्ड स्ट्रगल लड़ रहे हैं। पूरी की पूरी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्रिएट हुई उस आर्म्ड स्ट्रगल की वजह से, जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत नाफिज किया गया। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पॉज करें और हमारा मोहसिन दावड़ का जाके इंटरव्यू देखें, तो वो आपको बताएंगे कि ऑपरेशंस के दौरान ज़िंदगी कैसी होती है। ठीक है, एक तो हम थर्ड हैंड सुनते हैं ना कि जनाब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हम सुन लेते हैं मकबूजा में क्या हो रहा है। ये आपको फ़र्स्ट हैंड एक बंदा बता रहा है कि उनके इलाके में जब दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस होते तो क्या हुआ था। फिर साथ ही साथ वो आपको ये भी बता रहा है कि ऑपरेशन करके आपने दोबारा ला के टीटीपी को रीपॉपुलेट कर दिया, गुड और बैड तालिबान के फार्मूला पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। तो फिर आपने 10-12 साल लोगों को अजियत दी, उनका कत्ल किया, उनकी जायदाद और माल तबाह किया, और उसके रिजल्ट में एंड में आपने उनको वहीं पे लाए खड़ा कर दिया। अब आपने ड्रोन स्ट्राइक कर दिए। अब ड्रोन स्ट्राइक के सवाल में जब ख्वाजा आसिफ से सवाल हुआ तो वो गाड़ी में भाग के चले गए, उन्हें जवाब देना पसंद नहीं किया। तो लोग कहाँ जाएं अगर रियासती इदारे जवाब नहीं दे रहे, कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही,
इवन के सिवाय कंडेम करने के लिए केपीके की पीटीआई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, खामोश बैठी हुई। या तो उनके इख्तियार में कुछ नहीं है या वो मुलव्वस हैं। अगर उनके इख्तियार में कुछ नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दें, क्यों बैठे हुए मिनिस्ट्रियाँ संभाल के। और अगर वो मुलव्वस हैं तो फिर उनमें और बाकी लोगों में फ़र्क नहीं है, ठीक है। अली मीन गंडापुर के भाई फैसल गंडापुर ने कहा कि अगर ये ड्रोन स्ट्राइक पंजाब या किसी इलाके में हो तो क्या रिएक्शन ये होगा? बिल्कुल ये नहीं होगा। यहाँ पे लोग आग बगोला हो जाएंगे, जाके जो वहाँ की सीएम है उसके दफ्तरों खटकाएंगे, जनाब ये कैसे हुआ है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इतनी तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि भाई हम ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं, और क्या ड्रोन स्ट्राइक इफेक्टिव है भी कि नहीं। हमने देखा कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के अंदर हर किस्म का जुल्म किया और कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। तो क्लियरली आइडियाज़ को डिफीट करने के लिए वेपन्स नहीं रिक्वायर्ड होते, ऑप्शंस रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 रीज़न, और पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, लोग दहशतगर्द तंजीमों को क्यों ज्वाइन करते हैं, मोटिवेशन बहुत कम होती है। नंबर 1 रीज़न होती है फाइनेंशियल हार्डशिप, भूखना। आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान जाएं, साउथ वज़ीरिस्तान जाएं, स्वात वाले एरिया में चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि वहाँ बेरोज़गारी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उन लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं है। आप बॉर्डर एरिया पे चले जाएं, ड्यूरन लाइन पे, तो वहाँ पे रहने वाले बच्चे और बच्चियों के पास ऑप्शन नहीं है। वो या स्मगलिंग कर सकते हैं, या तालिबान के लिए मुखबरी कर सकते हैं, या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुखबरी कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस हेल्दी हैं यहाँ पे ख्याल से। एक बच्चा जो लाहौर शहर में पैदा होता है वो सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं वकील बन जाऊंगा, मैं बड़े होकर पॉडकास्टर बन जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा इस वक्त ड्यूरन लाइन के आगे पीछे केपीके और बलूचिस्तान के अंदर है, वो क्या सोचता है? तो ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो पाकिस्तानी है, और कोई इनकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। अब जो बात है ना वो इससे बहुत आगे जा चुकी है कि ड्रग्स बुरी चीज है या ड्रग्स नहीं करने चाहिए। अब बहस इस मौजू पे होती है कि कौन से ड्रग्स करने चाहिए और कौन से ड्रग्स नहीं करने चाहिए। एक सीरीज है, इंग्लिश सीरीज है, जो कि उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। वर्ल्ड मैप पे ये ड्रग जो है उस सीजन के बाद से आई। When it comes to heroin, तो ये शायद सिनेरियो अब भी यही ट्रू है कि there are a few big guns and then वो spread out करते हैं and वो आपकी streets में आता है पूरे लाहौर के अंदर। I don't know who these mafias are. They are stronger than the government maybe. कि अगर मैं आज सच की बात करती हूँ, कल को जब मुझे खुद सच बोलना पड़े तो क्या मैं बोलूंगी? क्या मैं इतनी सच्ची हूं कि मैं अपने सच का नुकसान बर्दाश्त करूं? डीजी आईएसपीआर साहब एक विक्ट्री राउंड के ऊपर है, ठीक है। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी जंग के दौरान, हमने कहा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जेन्युइनली इंप्रेसिव थी, स्पेशली जब उनसे जंग के सवाल किए जाएं, क्योंकि उनकी वो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है। वो गए एक यूनिवर्सिटी में बताने के जनाब हमने कितनी अच्छी जंग जीती है। जिस तरह के ये टॉक्स होती हैं, क्वेश्चंस भी प्लांटेड होते हैं, सवाल जवाब हर चीज़ तय होती है, तो वहाँ पे एक बच्ची ने हिम्मत करके सवाल पूछ लिया कि जनाब मारंग बलोच का क्या होगा, जिस पे डीजी आईएसपीआर साहब ने बताया, और ये हर जगह ट्विटर पे रिपोर्ट हो रहा है कि जनाब वी विल डू व्हाटएवर वी प्लीज़, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। अच्छा, मुझे लगता था कि ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप पब्लिकली ऐसे अनाउंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि जनाब जो हमारा दिल चाहेगा हम उसके साथ करेंगे, ये इंडिया नहीं है मारंग बलोच, ये बलूचिस्तान है। माना कि अर्नब गोस्वामी रोज़ बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलवाता है, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स हमारे लोग ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम डीजी आईएसपीआर की अक्सर तकरीरों से इख्तलाफ करते थे। जो डीजी आईएसपीआर साहब ने एक दायरे में रह के इंडिया की बेइज्जती की, उस तरह की ज़ुबान वो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये एक प्रॉब्लम है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच आप दबा रहे हैं, सरकार चुप है। ड्रोन स्ट्राइक आप कर रहे हैं, सरकार चुप है। मारंग बलोच के सवाल पूछने पे आप बता रहे हैं कि हम जो दिल चाहे करेंगे। अवाम क्या करे, अवाम कहाँ जाए? बाकी पीटीआई ने अब क्लेम किया कि कोई डील नहीं हो रही इमरान खान साहब के साथ, ये सब नॉनसेंस था, रबिश था। वो सारे रूमर्स वापस हो गए। हमने आपको उस दिन भी जब रिपोर्ट किया था तो बताया था कि ये कहानियाँ भी हो सकती हैं, कोई पता नहीं होता। ये उतार चढ़ाव सियासत में होते रहते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर पैगाम नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को देना चाहूँगा। आपकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ। आपकी जीत का जश्न ज़रूर है, और वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जीत। नून और पीपी ने तो किया भी कुछ नहीं था, लेकिन आपकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ। और आप परपेचुअली तो वॉर क्रिएट कर नहीं सकते, ना ही वॉर परपेचुअली चलती रहेगी। इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता। दुनिया ने भी सिग्नल कर दिया कि इंसान के बच्चे बनो। तो महीने बाद क्या होगा? हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ख़त्म होने को नज़र नहीं आ रहे। जितनी भी महंगाई की क्लेम सरकार कर रही है, हमने आपको पहले भी बताया कि आलमी मंडी में तेल की कीमत गिरी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। IMF को रीअश्योरेंस दी है जब उन्होंने 10 नई पॉलिसीज़ हमें दी हैं कि जनाब आप बेफिक्र हो जाए, हम टैक्सेशन इंक्रीज़ करेंगे। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेशन इंक्रीज़ करती है, क्योंकि इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। हमारी FBR की इनकम टैक्स, जो सेल्फ इनकम टैक्स होती है, उसके अंदर तो कोई भी बंदा रिपोर्टिंग ठीक नहीं करता। तो जब आप पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, उस पर GST बढ़ जाएगा। ये वो वजह है कि हम तेल की कीमत कम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस पर चोखा GST ले रहे हैं। वो सरकार को फंड करता है, वो IMF की रिटर्न पॉलिसी को गारंटी करता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है आपके पास, हमारा स्टेट प्रूफ कर रहा है। मतलब हम 6 दिन से इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। आप जीत के क्रैकडाउन कर रहे हैं। चलो हार के कोई करे तो समझ भी आता है कि यार साड़ी बिस्ती बड़ी हो रही है। आप क्यों कर रहे हैं? थोड़ी सी हमें चाहिए कि हम चमड़ी मोटी करें। और मैं ज़ाती तौर पर मानता हूँ कि ये स्टूपिड आइडिया है जो इमरान रियाज खान वगैरह दे रहे हैं, शहबाज गिल वगैरह दे रहे हैं कि ये मिली भगत से जंग हुई है। मैं इसे एग्री नहीं करता। इसके फैक्ट्स एंड एविडेंसेस नहीं सामने आए, लेकिन मैं लड़ने को तैयार हूँ उनके इस हक के लिए कि वो ये बात करें। जी, किसी की आवाज़ नहीं दबानी चाहिए। हम ये तजर्बे कर चुके हैं। छोटी सी मिसाल लेते हैं। हम MQM को कभी दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करते थे, अल्ताफ़ हुसैन को दहशतगर्द डिक्लेयर करते थे, फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने उठा के उनको हुकूमत में बैठा दिया। जो आपकी गवर्नमेंट बनती है उसमें MQM कोalition में होता है। एक तो फैसला कर लेंगे ये दहशतगर्द हैं भी कि नहीं। मसलन ये वही जमात है जिससे फ़हीम कमांडो निकला था, कत्लेआम कराची में इन्होंने किया था, ये वही जमात है ना। तो आप फैसला कर लें कि भाई ये दहशतगर्द हैं या नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो मुशर्रफ साहब के अल्फाज थे और नवाशी साहब के अल्फाज थे, इनसे बड़ा गद्दार तो था ही कोई नहीं। तो आज वो सारे मकबूलियत में हैं, उनकी औलादे मकबूलियत में, उनके पास ताकत है। इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से हमें बाहर आने दें। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एलीट कैप्चर है वो बहुत ही बेहुदा है, और सब्सिक्वेंटली ये हमें इंडिया की मिसाल से भी नज़र आता है। अब इतनी बड़ी सिख कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, वो करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू अपनी होली साइट्स पे जाना चाहते हैं। पाकिस्तान अलाउ करे लेकिन इंडिया नहीं कर रहा, क्योंकि एक ब्राह्मण एलीट कैप्चर के लिए वो मुल्क को जिस मर्जी डगर ले जाए। दुनिया के हर मुल्क के अंदर एलीट कैप्चर बहुत ज़्यादा हो गया है। जो करंट इकोनॉमिक निज़ाम ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिन दोस्तों को क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं बनता, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्रोनी कैपिटलिज्म ये कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ कंपनीज सरकार के साथ मिलके फेवरेबल पॉलिसीज़ बनवाती हैं और उससे फाइनेंशियली बेनिफिट करती हैं, जैसे कि अंबानी, अडानी का काम जो मर्जी हो, लेकिन जब एयरपोर्ट के ऑक्शन की बारी आती है कौन सी प्राइवेट कंपनी लेगी तो अडानी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत नूरे नज़र हैं। इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, और ये दुनिया भर में हो रही है। अमेरिका की मिसाल लें तो वहाँ पे कोक ब्रदर्स है, केमिकल कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, वो रिपब्लिकन्स को भी पैसे देते हैं, डेमोक्रेट्स को भी, इसलिए वो सदा बहार रहते हैं। इन दिस एरा ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन अमंगस्ट अ फ्यू पीपल बहुत ज़्यादा हो गई है, और हैंस एलीट कैप्चर उतना ही तगड़ा हो गया है। इवन के आपकी डिक्टेटरशिप्स जो हैं वो एलीट कैप्चर के सर पे चलती हैं। हम रशिया की मिसाल ले लेते हैं। वहाँ पे प्यूटिन जो है वो ऑल इन ऑल डिक्टेटर है वर्चुअली, लेकिन उसके ओलिगार्क्स हैं 12-14 जो उसको फंड करते हैं, वो उनको हेल्प करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सऊदी अरेबिया के अंदर भी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान है, लेकिन जो उनकी बड़ी कंपनीज़ हैं जो उसके फैमिली मेम्बर्स ओन करते हैं, उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, और ये पाकिस्तान के लिए भी सच है। तो इस एलीट कैप्चर की दुनिया में कम से कम कोई तो हमारे पास जो राहत थी, तरीका था, वो ये था कि हम अपनी मर्जी बोल तो सकते हैं। अब सरकार वो भी बंद करना चाहती है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूँ, इमरान रियाज खान, शहबाज गिल, साबिर शाकिर, सिद्दीक जान, ये रिप्रेजेंट करते हैं एट मिनिमम 1.5 करोड़ लोगों की आवाज़, एट मिनिमम।
अगर हम फॉर्म 47 की माने और अगर हम फॉर्म 45 की माने तो ये 4.5 करोड़ लोगों की आवाज़ है। यू आर सब्जुगेटिंग द राइट्स ऑफ 1/5 द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। हम किस मुंह से अभी दुनिया भर में जाके जब लड़ेंगे इंडिया से, शशि थरूर से, असदुद्दीन अवैसी से, किस मुंह से लड़ेंगे? हम कैसे उनको टॉक्स देंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जब हम अपने लोगों की ये रिस्पेक्ट नहीं करते? आप काइंडली ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक फैलाएं, ताकतवर ऐवानों तक पहुंचाएं ताकि वो समझें कि ये उनका प्लान बैकफायर करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ना उन लोगों की व्यूअरशिप कम होगी, पूरा पाकिस्तान VPN इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, ना ही उन लोगों के डॉलर्स कम बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनको एक तमगा हासिल हो जाएगा कि जनाब हम भी शहीदों में शामिल हैं, हम कितनी बड़ी जिहाद कर रहे हैं स्टेट के ख़िलाफ़। उनको आप और कल्ट लेवल स्टेटस दे देंगे और यही होता है सप्रेशन से। दहशतगर्द तंजीमें क्यों बनती हैं? मेन स्ट्रीम मुआशरे के अंदर से लोगों को आप धकेल के कोने में डालते हैं। वो अपने राइट्स मांगते हैं, हक मांगते हैं, कभी नाजायज़ मांगते हैं, कभी जायज़ मांगते हैं। आप उनको मैकेनिज़्म के अंदर रख के डील नहीं करते। वो फ्रिंज पे जाते हैं। फ्रिंज पे जाते साथ जब उनको नज़र आता है कि हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, दीवार से हमें लगा दिया गया, तो वो वायलेंस को रिजॉर्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आप इंफॉर्मेशन की एज में डाल दें। जब आप आवाज़ें दबाते जाएंगे, उन लोगों की सुनवाई बकौल आपके लोगों तक नहीं होने देंगे, सो दे विल गेट मोर अग्रेसिव। तो अगर वो अभी डैमेज कर रहे हैं तो कल को तो फिर आपके लॉजिक पे वो महा डैमेज करेंगे। लेकिन रियलिटी ये नहीं कि वो डैमेज कर रहे हैं, रियलिटी ये है कि आपको अपनी तनकीद नहीं पसंद, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम और इंटरनेट ने रिएक्ट किया इस कंस्पिरेसी थ्योरी को कि ये मिली भगत की जंग है। लेकिन ये रिएक्शन अवाम और इंटरनेट का नहीं आता जब वो तनकीद करते हैं शहबाज शरीफ की पोर परफॉर्मेंस पे, मरीम नवाज़ की पोर परफॉर्मेंस पे, SIFC के फेलियर्स पे। वहाँ पे सारी अवाम कहते हैं हाँ आप ठीक बात कर रहे हैं। इससे एक और चीज़ भी नज़र आती है, और मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि अब ना उम्मीद ना हो, पाकिस्तान की अवाम जाग चुकी है, उनकी अकल होशो हवास काम कर रहे हैं। वो इतने काम कर रहे हैं कि इस जंग के समा के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया भी देखा, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स भी देखे, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया देखा, यूट्यूब देखा, फिर उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया। और यही इंटेलिजेंस हमें इलेक्शन के टाइम में पता चली जब उन्होंने खुद ढूंढ के पता किया कि उनका कैंडिडेट का सिंबल क्या है। इस जागी हुई अवाम का टिकिंग टाइम बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू हो गया। बेहतर यह है कि कोई इसका डेमोक्रेटिक हल निकाला जाए, क्योंकि अगर आप इसका डिक्टेटोरियल या ऑटोक्रेटिक हल निकालेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में फील होंगे। रिसेंटली एक वीडियो इंडिया ने रिलीज़ की जहाँ पे पूरे के पूरे जाफ़र एक्सप्रेस के हमले की जो प्लानिंग BLA कर रहा था उसको उन्होंने फिल्माया था, तो उन्होंने वो शो करवाई। इससे ज़्यादा क्या बड़ा सबूत हो सकता है कि इंडिया दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है। एहसानुल्लाह एहसान जो दहशतगर्द बताया जाता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बकौल रिस्पॉन्सिबल था APS के हमले के लिए, वो इंडियन अखबार में आर्टिकल लिख रहा है जहाँ पे वो बता रहा है कि 2 और दहशतगर्दी के हमले बकौल उसके पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने करवाने हैं मकबूजा कश्मीर में। मैं इंडिया भी खुल के सामने आ गया, नंगा हो गया, तो आपको कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जंग में असली जीत पाकिस्तान की ये नहीं थी कि उन्होंने जहाज़ गिरा दिए। असली ये जीत थी कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की और दुनिया के सामने इंडिया को नंगा किया। तो बराए मेहरबानी जो ये इज़्ज़त आई हुई है इसको मत गवाएं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मत दबाएं। ईऑन के ऊपर हम हर बंदे की फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ने तक एंड तक जाएंगे, बेशक हम उनसे 100 इख्तलाफ करते हों। और इसमें तो आप लोगों को कोई शक नहीं है कि हम इख्तलाफ करते थे, करते हैं और करते रहेंगे जब हमें लगेगा कोई ऐसी बात कर रहा है जो इनकरेक्ट है। बाकी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि रियासती इदारों को अकल आए, दुआ कीजिएगा कि रियासत पाकिस्तान का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ये हमारा आज दिन का पहला वीलॉग है। आज का दूसरा वीलॉग शाम 8 बजे लगेगा और उस पर हम आपको इंशाल्लाह फ़लस्तीन के अपडेट्स देंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।